1 जून की शाम को आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सभी को हैरान कर रखा है। अब सबकी नजरें 4 जून को होने वाली मतगणना पर टिकी हुई हैं। जी हां, मायावती हो या इंडिया गठबंधन, सभी ने ये बात बार बार कही थी कि एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पर उतना यकीन ना करें, क्योंकि ये इनके द्वारा ही रचा गया एक चक्रव्यूह है जिसमें आप सभी को फंसाने की कोशिश है। दूसरी तरफ उनका पूरी उम्मीद टिकी है मतगणना वाले दिन पर कि 4 जून को कोई ऐसा चमत्कार हो कि बसपा को भी सीटें मिले, इंडिया गठबंधन को भी बहुमत का आंकड़ा मिले। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है अब भी कुछ चैनल्स के द्वारा। अंदर तक की खबरें सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि भाई कोई ना कोई बड़ा यहाँ पर जालसाजी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए पूरी तरीके से चौकन्ना रहे मतगणना वाले दिन तक। दरअसल यहाँ पर विपक्ष अब ये कह रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर कि भाई जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं जनता के हित के फैसले नहीं हैं। जनता ने चुनी है इस बार इंडिया की सरकार। दूसरी तरफ मायावती के बीएसपी के नेताओं को भी ये भरोसा था कि इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़के ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी, क्योंकि पिछली बार वोट ट्रांसफ़र ना होना या फिर सीटों में बंटवारे को लेकर थोड़ी बहुत तकलीफ़ें होना, ये सारी जो एक कहीं ना कहीं मुश्किलें थीं, उससे बचकर इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ी। खबरें तो ये थी कि 488 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी, मतलब ये बहुत बड़ा इतिहास उन्होंने रचा, क्योंकि बाकी पार्टियां भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो वो भी इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी। तो ऐसे में बसपा पर सबकी नज़रें थी कि कम से कम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 8 से 18 सीटें तो जीतेंगी, लेकिन एग्जिट पोल में किसी ने भी उनका खाता खुलते तक नहीं दिखाया। इस वजह से मायावती अभी खामोश है और मतगणना वाले दिन का इंतज़ार कर रही हैं कि मतगणना वाले दिन कोई बड़ा चमत्कार उनके पक्ष में, उनके पाले में होता नजर आएगा। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि फ्री राशन योजनाओं पर सवाल खड़े करना या फिर आकाश आनंद के मुद्दे हम देखें, आकाश आनंद की बयानबाजियां बसपा पर भारी पड़ती नजर आई। बसपा पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगना, जैसे कई सारी ऐसी मुश्किलें थीं जिससे बसपा पहले ही जूझ रही थी, और ऐसे में अकेले चुनाव लड़ना ये फैसला कह सकते हैं कि उनके लिए गलत साबित रहा। विपक्ष को उत्तर प्रदेश से 8 से 12 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, ऐसा दावा है, और ये दावा पहले भी किया जा रहा था। वही हालात अब भी हैं, लेकिन वोट परसेंटेज के मामले में भी बसपा बहुत पिछड़ रही है। फिलहाल अब 4 जून की मतगणना वाले दिन पर नजर टिकी हैं कि 1 जून को जो एग्जिट पोल आया उसके परिणाम, उसके नतीजे, उसके जो आंकड़े हैं, उसमें बहुत बड़ा उलटफेर 4 जून को होगा, ऐसा बसपा के नेता अभी भी भरोसा जता रहे हैं। इसलिए वो मतगणना वाले दिन अंतिम पेटी, जब तक अंतिम यहाँ पर बैलेट बॉक्स की काउंटिंग ना हो जाए तब तक यहाँ पर लगातार नजरें बनाए होंगे। क्या लगता है कि क्या 4 जून को सचमुच बसपा बड़ा उलटफेर करेगी या फिर इंडिया गठबंधन उलटफेर करेगा? इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दे। बहुत बहुत धन्यवाद।